हेलो चैम्पियंस। सो हमें बहुत बार ये वाली प्रॉब्लम सुनने को मिलती हैं कि आफ्टर सो मच ऑफ प्रैक्टिस दैट स्टूडेंट्स डू नॉट गेट their required writing scores and they just stuck to the 5.5, 6 or 6.5 bands. So this video will definitely help those kind of students who want to score more in their writing task. So in the last video we talk about the first 6 tips of it, and in this video we will talk about the rest of 6 tips of improving your writing scores. तो आपका आज का पहला टिप होगा, डोंट ट्राई टू चीट। जब भी आप चीट करके अपने राइटिंग टास्क को लिखते हो ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस डे, सो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस ऑन द डे ऑफ एग्जाम। सो आप ट्राई करो कि आप जितना कम गूगल का असिस्टेंस ले सकते हो ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस डे उतना कम लो, एज वेल एज ट्राई टू राइट योर टेक्स्ट बाय योर ऑन and evaluate this from your class teacher, so that will improve your writing scores. Don't rely on Google content or YouTube videos so much for writing your task too. So it will help you to earn good scores, because writing task is not about opinion of a particular person. It's a combination of so many things: grammar, vocabulary and all that jazz. So you don't have to write tough complex ideas, you just have to write it properly. सो हमारा अगला टिप है, कीप रेफरिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। जब भी आप ऐसे को लिख रहे हो तो उसको थोड़े थोड़े टाइम बाद अपने क्वेश्चन को देखो और उसको रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फाइंड आउट दैट आप सही कंटेंट लिख रहे हो कि नहीं। मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे क्या करते हैं, व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग एंड ड्यूरिंग राइटिंग द कंटेंट दे जस्ट फॉरगेट व्हाट दे वर राइटिंग, और वो गलत जगह पे घुस जाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द टाइम they write wrong points in their writing task. So you have to focus on your question also before writing the answer. जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपको, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑफ टाइम इन द शॉपिंग मॉल इज पुटिंग बैड इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन फ्यूचर, डू यू अग्री और डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट। अगर आप स्टेटमेंट से अग्री कर रहे हो कि ज़्यादा टाइम शॉपिंग मॉल पे लगाने से बच्चों के करियर पे बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, सो यू हैव टू राइट द नेगेटिव पॉइंट ऑफ द शॉपिंग मॉल. So if you don't agree with this statement, mark my words, so you have to write about the positive point of the shopping malls. But once children start writing, they got confused into it and they start talking about the other things. So the important thing is that don't beat about the bush and just focus on the point, and what you want to write, try to keep track of it also. तो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, यूज़ कॉम्प्लेक्स ग्रामर। जैसे कि आपको सबको पता ही है कि जब भी आप राइटिंग टास्क 2 लिखते हो एंड इफ़ यू राइट योर टास्क इन पैसिव वॉइस, इट डेफिनेटली इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एग्जाम डे, और इससे आपका बैंड स्कोर भी बढ़ता है। सो इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आप एक्टिव वॉइस में नहीं लिख सकते और आपको पैसिव में ही लिखना है। अगर आपको पैसिव वॉइस का अच्छा नॉलेज है तभी आप पैसिव वॉइस यूज़ करोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज़ करोगे, सो इट विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन द डे ऑफ एग्जाम। इसके लिए आप पैसिव वॉइस की 2-4 वीडियोस देख सकते हो, अपने ट्यूटर का हेल्प ले सकते हो, जिससे आपके अल्टीमेटली परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। आपको टेंसेस आते हैं तो आप पैसिव वॉइस भी इजीली बना सकते हो। सो यू जस्ट हैव टू रीड दिस आउट वंस बिफोर राइटिंग योर राइटिंग टास्क। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फाइंड बैलेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्यूरेसी। तो हमको सबको पता है कि बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी और एक्यूरेसी में भी आपको बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। होता क्या है, बच्चे अपने कंटेंट को कॉम्प्लेक्स करने के चक्कर में कई बार गलत कंटेंट लिख देते हैं, तो आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ कंटेंट की एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 50% ऑफ योर राइटिंग स्कोर्स इज़ अबाउट योर वोकेबलरी एंड ग्रामर, जिसमें आप उसको कॉम्प्लेक्स करके अपने स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करते हो, बट रेस्ट ऑफ 50% इज़ अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्यूरेसी। आपको अपनी एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप टफ वर्ड्स लिखने की कोशिश कर रहे हो जिससे आप अल्टीमेटली अपने कंटेंट की एक्यूरेसी को ही ख़त्म कर रहे हो। सो ट्राई टू राइट योर कंटेंट एक्यूरेट एंड डोंट ट्राई टू मेक इट सो टफ दैट आप खुद ही उसको लिखते लिखते गलत कर जाओ। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं एंड अल्टीमेटली दे डू मायराड ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स विच अल्टीमेटली और डेफिनेटली अफेक्ट्स योर स्कोर। होता है कि आप अपनी गलतियों को खुद ही पिन पॉइंट कर रहे हो कि जी हमें इस वर्ड का स्पेलिंग ही नहीं आता, तो आप खुद ही पिन पॉइंट करवा रहे हो अपनी गलती को, जिससे आपके स्कोर ख़राब होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रूफ रीड योर एसे।
हमेशा प्रूफ रीडिंग आपको एडवांटेज देता है। जब भी अपने अपना आप इस हिसाब से प्रैक्टिस करो कि आपको 1 घंटे में लास्ट के 5 मिनट बच जाएं, जिससे आप अपने राइटिंग टास्क को रीड कर सको। जब भी आप अपने टास्क को रीड कर लेते हो तो बहुत सारी गलतियां आप खुद ही निकाल लेते हो, जो कि आपने काफ़ी जल्दी में और एग्जाम प्रेशर में कमिट कर दी। वो दैट दिस मिस्टेक्स आर यूजली पेटी वन। जब आप इन मिस्टेक्स को खुद ठीक कर लेते हो तो एग्जामिनर को गलतियां फाइंड आउट करने का स्कोप उनका कम हो जाता है, जिससे आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो ट्राई टू प्रैक्टिस योर राइटिंग टास्क इन दिस वे कि आप 55 मिनट्स में अपने दोनों टास्क खत्म करो, लास्ट वाले 5 मिनट में अपने टेक्स्ट को डेफिनेटली रीड करो। ठीक है। सो आज का लास्ट टिप है, आंसर योर क्वेश्चंस क्लियरली। अगर आपको कोई क्वेश्चन जो दिया गया है आपके राइटिंग टास्क में, तो आपको उसको प्रॉपरली कवर करना है। सो इट्स नॉट अबाउट वन पार्ट ऑफ इट, यू हैव टू राइट अबाउट ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स। होता क्या है, कई बार क्वेश्चन में 3-4 सब क्वेश्चंस दिए होते हैं, बच्चे सिर्फ एक क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं या फिर 2 का कर देते हैं और रेस्ट ऑफ पार्ट का आंसर ही नहीं करते, जिससे वो अपने स्कोर्स को बढ़ाने का स्कोप कम कर देते हैं। जैसे कि आपको आ गया, जैसे कि हमें अभी पहले एग्जांपल ले रहे थे कि शॉपिंग मॉल्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से यंगस्टर्स का क्या करियर पे बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। आप इसको अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो? पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया, सो वी हैव टू राइट अबाउट इट। तो आपको उसके बारे में अग्री कर रहे हो या डिसअग्री कर रहे हो या पार्शली अग्री कर रहे हो, इसको क्लियरली डिफाइन करना है और हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली। ये नहीं कि आप सिर्फ एक पार्ट को डिफाइन करो और रेस्ट ऑफ पार्ट को इग्नोर कर रहे हो। सो ट्राई टू रीड अगेन, वही बात आ गई, अपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और अकॉर्डिंगली आंसर करो। So I hope guys this video will help you in your exams. So try to follow these tips and improve your writing scores. Okay, thanks a lot. If you like the video, please like, share and comment on the video. Thanks a lot.